अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, वलीलाहिल हम्द। स्वेमानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदिच्छसि नृपासनम्। ऐसी अहंकार भरी बात बोला सुरुचि ने कि अगर ये राजा के आसन पर बैठना चाहते हो तो मेरे गर्भ से होकर के तुमको जन्म लेना पड़ेगा। ये है बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। अपनी बेबाक अंदाज और तेज तरार कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों अध्यात्म में प्रवेश कर गए हैं और धर्म और धार्मिक कथा से लोगों को मंत्र मुग्ध कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीवान के भवराजपुर में भी इनका एक कथा और प्रवचन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आज सीवान के यस 24 न्यूज के प्रधान संपादक से उनकी खास बातचीत हुई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। स्वागत है आपका यस 24 न्यूज पर। मैं कौशल अली। आज सीवान में एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे महानुभाव आए हुए हैं जिनके बारे में हम आमतौर पर बहुत चर्चा सुने, चूँकि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सर, और जिस तरीके से ये अपने कार्यकाल में जो काफ़ी फेमस हुए थे और जिस तरीके से और जितना तेज़ तरार इनको माना गया था, अभी रिटायरमेंट के बाद एक नई ज़िंदगी को इन्होंने जो शुरुआत किया है, ख़ास करके धार्मिक आस्था को लेकर के, ये काफ़ी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे सर हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका सीवान में और यस 24 न्यूज़ पे। नमस्कार। नमस्कार सर, एक चूँकि आप तो पहले सिवान में आए हैं, हालाँकि इससे पहले जब भी आप आए तो अपने एक कार्यकाल को लेकर के आए हुए थे। आज जो है कि एक धार्मिक कहा जाए तो अब एक बड़े अच्छे दौरे पे आए हुए हैं। इसके बारे में सर कुछ हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं। ये लोक जागरण का काम है, लोक कल्याण का काम है, ये आत्म कल्याण का काम है। क्योंकि एक बात तो शास्त्रों को किनारे कीजिए, आप किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी दल के हों, किसी संप्रदाय के हों, एक बात तो आपको माननी है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती कि जो आया है उसको जाना है एक दिन। और जैसे ये बात तय है, वैसे दूसरी बात भी तय है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। और उसमें एक विशिष्ट बात यह है कि कब जाएंगे इसका भी कुछ पता नहीं है। तो आदमी के साथ प्यार के साथ रहे, मोहब्बत के साथ रहे। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो आपस में गली के लिए, नली के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए, मुर्गा के लिए, मुर्गी के लिए, बकरी के लिए, बकरा के लिए, मूछ के लिए, पूंछ के लिए, छोटी छोटी बातों पर जो संघर्ष होते हैं वो चेतना के गिरावट के कारण होते हैं। कथा के श्रवण से, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से व्यक्ति का रजोगुण थमता है, तमोगुण नष्ट होता है, सतोगुणी वृत्ति उसकी जगती है। और जब सतोगुणी वृत्ति जगती है तब वो ये सोचने लगता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उसकी चेतना का स्तर ऊपर उठता है। और समाज का, राष्ट्र का अगर सही में कल्याण करना है तो लोगों की चेतना के स्तर को उठाना है। कथा ये काम करती है। तो मैं कथा के माध्यम से लोक जागरण का भी काम कर रहा हूँ, लोक कल्याण का भी काम कर रहा हूँ। और कथा कहने से और कथा सुनने से चित्तवृत्ति के मल की सफाई होती है। तो मैं अपनी चित्तवृत्ति की शुद्धि के लिए भी एक कथा करता हूँ। अच्छा सर, जिस तरीके से आपका कार्यकाल रहा, आपने अपने कार्यकाल में मतलब ऐसा काम किया जो कि बिहार के लोग आगे आने वाले समय तक याद रखेंगे उसको, और जितनी इंसाफ परस्ती से और जिस तरीके से आपने काम किया वो चीज़ें, और एकदम बिल्कुल आप धार्मिक जो प्रवृत्ति में भी आ गए हैं, कथा वचन कर रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं, और इसमें दोनों में सिर्फ क्या फ़र्क नज़र आया आपको? देखिए, इस बात को समझिए, प्रकृति में तीन गुण हैं। एक तमोगुण है, एक रजोगुण है, एक सतोगुण है। जब जीव में तमोगुण की प्रधानता होती है तो उसकी वृत्ति, उसका विचार, उसका संस्कार, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, वो आहार निद्रा भय मैथुन तक ही रहता है। खाओ पियो ऐश करो, बस इतनी ही जिंदगी रहती है। इसके ऊपर वो सोचता नहीं। जब जीव में रजोगुण की प्रधानता होती है तो आहार और निद्रा भय मैथुन से उसका काम नहीं चलता। फिर उसको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, जस चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, चित्त उसका विक्षिप्त रहता है।
और जब सतोगुण की वृद्धि होती है जीव में तो चेतना में उत्कर्ष होता है। फिर वो दार्शनिक सवाल उसके मन में आते हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। तो वो जो एक पदाधिकारी के रूप में कोई करता है या कोई राजनेता के रूप में करता है, वो रजोगुणी काम है। उसमें चित्त की शांति नहीं रहती, चित्त बहुत ही विक्षिप्त रहता है। मान की कामना रहती है, यश की कामना रहती है, ऐश्वर्य की कामना रहती है। इसलिए उसमें विरोध भी है, संघर्ष भी है, तनाव भी है और मानसिक अशांति भी है, असंतुष्टि भी है। लेकिन ये काम जो है बिल्कुल अलग है। ये सतोगुणी काम है, भगवान की चर्चा करना, भगवान की चर्चा सुनना। इसमें शांति है, संतोष है, सुख है, आनंद है और ये जीव और लोग दोनों के कल्याण के लिए है। अच्छा सर, आजकल जिस तरह का जो समय चल रहा है, इसमें प्रवचन भी हो रहे हैं, पूजा पाठ भी हो रहा है, लोग अपने धार्मिक अपने आस्था को बहुत बना के रख रहे हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। कमी देखिए कहाँ रह जा रही है सर? देखिए कमी ये हो रही है कि पूजा पाठ या जो भी धार्मिक अनुष्ठान ये इंद्रियों का विषय नहीं है। जी शरीर से आप दिन भर घंटी डुलाते रहिए और मन से आप कहीं और रहिए। जी। तो कर्म तो मन से करना है ना, पूजा तो मन से करनी है। तो मन से अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं तो वही पूजा है। तो ये विरोधाभास इसलिए जीवन में है, पूजा करते हुए दिख रहे हैं और पाप करते हुए भी दिख रहे हैं। जी मतलब वो पूजा हो नहीं रही है, इंद्रियों का श्रम हो रहा है। इंद्रियों का श्रम होगा तो उससे कल्याण नहीं होगा। इंद्रियों के साथ जब तक मन संपृक्त नहीं होगा, मन को जोड़ना होगा, मन से समर्पण करना होगा, मन से भक्ति करनी होगी, मन से तपस्या करनी होगी, मन से साधना करना होगा। मन से जब साधना होगी तो आदमी का पतन नहीं होगा। अच्छा सर, जिस तरीके से आज हमारे देश की जो राजनीति है या धर्म धर्म आधारित राजनीति आज ये हो रही है, या राजनीति को धर्म में तब्दील कर दिया गया है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सा सवाल हो रहा है आज के देखिए ये बहुत सतही सवाल है जी और मैं सतही जवाब नहीं देना चाहता। धर्म तो वो है जिसे धारण किया जाए। जी धर्म क्या है कि तुलसीदास ने तो बड़ी, धर्म के तो बहुत सारे लक्षण बताए गए शास्त्रों में, वो बहुत अलग विषय है, बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए आम जनों के लिए कि दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है, दूसरे को सुख देने के समान कोई धर्म नहीं है। तुलसीदास ने तो इतनी ही परिभाषा की धर्म की कि पर पीड़ासम नहीं अधमाई, और दूसरे को दुख देना यही अधर्म है, दूसरे के सुख के लिए काम करना यही धर्म है। अगर धर्म की इतनी सी परिभाषा हमारे समझ में आ जाए तो जात के झगड़े समाप्त हो जाए, मजहब के झगड़े समाप्त हो जाए, छोटे मोटे जितने संघर्ष हैं, विरोध की स्थितियां हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। तो राजनीति अगर धर्म से च्युत होगी तो वो राजनीति फिर वो पतन नीति हो जाएगी, वो राजनीति रहेगी। धर्म के आधार पर ही राजनीति हो सकती है। लेकिन धर्म का मतलब मेरा है दया हो, क्षमा हो, करुणा हो, सेवा की भावना हो, दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना हो, इसको हम धर्म कहते अच्छा सर, एक मेरा एक सवाल था और आपसे मतलब मुझे मिल के बड़ा खुशी हुआ। एक विजयपुर में कांड हुआ था, वो आपका कार्यकाल था और आप जो कि पानी में जो है कि तैर करके और उस घटना को आपने खुद ही जो है कि उसका साक्ष्य लिया था और बहुत ही बेबाकी से आपने दुनिया को बता दिया था कि नहीं, ये गलत है और इसमें कहीं न कहीं पॉलिटिकली लाभ लेने का जो प्रयास किया जा रहा था। आज आपको कैसा अनुभव हो रहा है? चूँकि आपने तो प्रशासनिक स्तर पे इसका लिया था, आज चूँकि प्रशासन में नहीं है, तो आप धार्मिक आधार में क्या देख रहे हैं? कहीं न कहीं उसका राजनीतिकरण किया जा रहा था क्या? हैं। उसको धर्म नहीं कहते हैं जिसको आप बोलते हैं। धार्मिक आधार पे सर। वो धार्मिक आधार का मतलब ये हुआ, धर्म का आधार क्या है? धर्म का आधार सत्य है, धर्म का आधार असत्य नहीं है। बहुत तो धर्म का आधार सत्य होना चाहिए और सत्य तो जो है वो सबके लिए है। उसमें सत्य जहाँ है, वो परम सत्य कौन है? वो ईश्वर है, वो आनंद है। तो वो सबके लिए है। हिंदू का भगवान अलग, मुसलमान का भगवान अलग, सिख का भगवान अलग, ईसाई का भगवान अलग और ब्राह्मण का भगवान अलग, क्षत्रिय का भगवान अलग, हर जाति हर मजहब, इतनी जातियां हैं हिंदुओं में, हजारों जातियां, सबके भगवान अलग अलग हो जाएं तो भगवान लोगों में फिर संघर्ष होगा। हम लोगों को अपने अपने भगवान के समर्थन में झंडा उठाना पड़ेगा। भगवान तो एक ही हो सकता है जिसने पूरी कायनात को बनाई, पूरी सृष्टि को बनाई। उसके पूजा की इबादत के तरीके अलग हो सकते हैं। वो जिस घटना की आप चर्चा कर रहे जी, हैं, जी, जी।
किसी शरारती तत्व ने, वो कुछ सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था, कुछ असामाजिक तत्वों ने ये अफवाह फैला दी, किसी हिंदू लड़के को मस्जिद में काट दिया गया। अब उस गांव में मस्जिद ही नहीं है और अफवाह फैल गई, बहुत ज्यादा फैल गई। वहां पर जाने के बाद पता चला कि नहीं, उसको पानी में डूब कर मृत्यु हुई है। उसके पिता को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पानी डूबने लायक है ही नहीं। तो मैंने उसको भरोसा दिलाने के लिए 42 मिनट तक उस गहरी नदी में कूद करके तैरता रहा, और जहां जहां उसने बताया कि यहाँ से लाश निकली थी, हर जगह मैं पानी नाप नाप करके उसको बताता, देखो यहाँ भी डूबने पर पानी, यहाँ भी डूबने पर पानी, यहाँ भी डूबने पर पानी, यहाँ भी डूबने पर पानी। तो उसको अंत में भरोसा हो गया। तो इससे एक बहुत बड़ा सामाजिक वैमनस्य टल गया, बहुत बड़ा उपद्रव टल गया। तो समाज को उपद्रव से बचाने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित रखने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए व्यवस्था में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। सर, अभी आपका जो अध्यात्म रूप है ये तो बहुत लोगों को भा रहा है और अच्छा भी है। इस रूप में सर आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो कहीं ना कहीं अपने आप को समझते हैं कि हम जो कि अपने धर्म के प्रति ज़्यादा वफादार हैं, लेकिन उसको सही उतार नहीं पा रहे हैं? आप सिवान के लिए भी और हमारे यस 24 न्यूज़ के लिए क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, हम सबके लिए, सिवान के लिए भी, आपके न्यूज चैनल के लिए भी, और पूरे देश, पूरी मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए ही कहेंगे, सच्चा धार्मिक वही है जिसको हर जीव में शिव दिखता है, हर इंसान में जिसको भगवान दिखता है, वही सच्चा साधु है, वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सनातन में तो कहा गया कि पंडित में भी और उस कुत्ते में भी एक ही आत्मा है, इसलिए वो चांडाल में और ब्राह्मण में एक ही आत्मा है, इसलिए सब ईश्वर के ही अंश हैं, समस्त सृष्टि। इसलिए अगर आप सही में धार्मिक हैं तो सबसे प्यार करना सीखिए, बस। बिल्कुल, ये गुप्तेश्वर पांडे सर थे जिन्होंने बेबाकी से और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जिस बात को उन्होंने कहा कि सच बात है, मनुष्य वही है जो अपने जीवन में मनुष्यता यानी कि इंसानियत को उतार लेता है। बाकी सारी चीज़ें दिखावा होती हैं, वो दिखावा इंसान को कम से कम उससे बचना चाहिए, जिससे विवाद बढ़ जाता है, और विवाद जो है तो वो इंसानियत का शक्ल नहीं है। मैं अपने सहयोगी के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज़, सीवान।